गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। आज स्वर संधि और व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि लेकर आया हूँ। स्वर और व्यंजन पिछले वीडियो में मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। तो विसर्ग संधि किसको कहेंगे? विसर्ग तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन का संयोग हो और उससे विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि, देखिए विसर्ग आया, जोड़ आहार, निराहार, निह जोड़ आहार, निराहार, तपह जोड़ भूमि, तपह, तपह जोड़ भूमि, तपोभूमि। तो देखिए यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जा रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे ओ हो रहा है। मैं पहला नियम में ही इसको मैं चर्चा करूंगा। तो समझ गए कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का संयोग हो तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। और अब देखें कि विसर्ग का ओ कब हो जाता है। कुछ पहला नियम हम ये दिखा रहे हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। ये विसर्ग का ओ में कब परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम देखें कि विसर्ग या विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ का मिलान या का संयोग, आ या कोई भी सर्वघोष, यहाँ देखिए सर्वघोष और यघोष मैं निर्देशित कर दिया हूं। जो पहले वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग का, जैसे ये वर्ग हुआ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आघोष और तीन जो होते हैं वो सर्वघोष कहलाते हैं। तो सर्वघोष कहने का अर्थ हो गया कि यहां से मैं इंडिकेट कर दिया हूं कि सारे अक्षर, कोई भी अक्षर आ जाए तो वो हो जाता है। जैसे तपह जोड़ बल, यहां पर देखिए तपह और बल का जब धन हो रहा है यानी जोड़ हो रहा है तो तपो बल हो रहा है, विसर्ग है जो ओ में बन जा रहा है। ये तप और ये बल ज्यों का त्यों है, और ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो तप जो ओ जो बल यानी तपोबल। तो हम इसको इस तरह से संधि विच्छेद को इस समझने के लिए मैं आपको लिख दिया हूं कि विसर्ग का कैसे ओ हो जा रहा है, तपोबल। उसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मना जोड़ योग, क्या बन जाएगा, मनोयोग, मन जोड़ रथ, मनोरथ, मन जोड़ हर, मनोहर, वय जोड़ दृढ़, वयो वृद्ध। इस तरह से हम देखें ये ओ में यहां चेंजिंग हो जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे। और इसका अब हम अपवाद पढ़ाते हैं कि हर में ऐसा नहीं होता है, कुछ अपवाद है जो जिसको जानने की जरूरत है। जैसे पुनः एवं अंतः में, जब पुनः एवं अंतः हो तो उसमें विसर्ग का र हो जाता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। ये तो समझ गए आप। और बहुत से उदाहरण हैं, आप हिंदी व्याकरण खोल करके देखें, विसर्ग संधि में और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब मैं चलता हूं अपवाद। ये पहला नियम का जो इसका अपवाद में देख रहा हूं कि पुनः एवं अंतः में
विसर्ग का र कब होता है? जैसे पुनः जोड़ जन, पुनर्जन, पुनः जोड़ जन। यहाँ देखिए मैं इंडिकेट किया हूं कि विसर्ग है सो र में बदल जाता है ना। तो पुनः जोड़ र जोड़ पूर्ण जोड़ र जोड़ जन, तो पूर्ण तो कोई वर्ड हुआ नहीं, तो र जब आता है पुनः मतलब फिर से, जन्म मतलब जन्म लेना, पुनर्जन्म फिर से जन्म। तो र जो आया किसके स्थान पर आया? विसर्ग के स्थान पर आया, पुनर्जन्म। तो और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मैं कहूं पुनः मुद्रण, पुनर्मुद्रण, तो पुनः जोड़ मुद्रण, क्या बनेगा इसका? पुनः जोड़ मुद्रण, पुनर्मुद्रण, ये आ गया पुनर्मुद्रण। तो और भी देखे, जैसे अंतर्धान जो अधिकतर गलत करते हैं, और ये पूछता भी है, बार बार परीक्षा में पूछता है। तो अंतः जोड़ धान, अंतः, आप रखिए कि यहां हम पुनः और अंतः इसी में अपवाद आ रहा है। अंतः जोड़ धान, अंतः जोड़ धान, तो क्या हो गया? अंतर्धान, ये ऊपर में आ जाएगा। अगला व्यंजन की मदद लेने के लिए र चला जाएगा, तो अंतर्धान हुआ। और गलती क्या करते हैं कि अंतर्ध्यान लिख देते हैं, ऑप्शन में रहता भी है अंतर्ध्यान। तो अंतर जो ध्यान अंतर्ध्यान नहीं होगा, क्या होगा? अंतर्ध्यान। तो ये अंतर्ध्यान, तो ये अपवाद है। मन ये उसी तरह से अंतः जोड़ अग्नि, एक और उदाहरण दे रहे हैं, अंतः जोड़ अग्नि, क्या हो जाएगा? अंतर अग्नि, अंतर अग्नि, अंतर अर्थात अब देखें कि यहां पर विसर्ग है सो पूरा र में, यहां क्यों नहीं ऊपर गया ये र दूसरे में? क्योंकि यहां स्वर के बाद स्वर ही आ रहा था, है ना। स्वर यहां मिल करके और पूरा र बना दिया, यानी स्वर की सहायता से मिल गया और ये पूरा र हो गया। जबकि यहाँ देखिए व्यंजन है ना, इसीलिए ऊपर में आ गया, यानी अगला व्यंजन की सहायता ले लिया। तो यहाँ चूंकि स्वर का सहायता ले रहा है तो पूरा हो गया, तो अंतर अग्नि। अब दूसरे नियम में आते हैं कि या और आ को छोड़कर, या और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर रहे तो विसर्ग का र हो जाता है। स्वर से पहले विसर्ग से पहले या को छोड़कर, मतलब या नहीं होना चाहिए, हसई दीर्घई हसऊ दीर्घो सब चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद या रहे, हसऊ रहे, दीर्घऊ रहे, इसका मेल अधिक होता है या सघोष मतलब ये सारे वर्ण में चलेंगे, तो उसमें र हो जाता है। जैसे नि जोड़ आशा, निराशा, नी में आ रहा है ई, नी में क्या आ रहा है? ई, है ना। और देखिए यहाँ आ रहा है तो नी ई और आ का संयोग हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है? ये विसर्ग में जो विकार हो रहा है, क्या विकार हो रहा है? र हो रहा है। तो नी और ये र हो गया और ये आशा, तो ये क्या बन गया? निराशा। नी जोड़ बल, निर्बल, आशी जोड़ वाद, आशीर्वाद, ठीक है। अब उसी तरह और भी उदाहरण हम दे रहे हैं। नि जोड़ धन,
जैसे नि जोड़ बल हुआ निर्बल, तो नि जोड़ धन होगा निर्धन, नि जोड़ जन, नि जोड़ जन तो बनेगा निर्जन, नि दु जोड़ बल, मैं दिया हूं का इसका उदाहरण नहीं दिया, ठीक है, दु जोड़ बल दुर्बल। और भी उदाहरण है, जैसे नि जोड़ धारण, नि जोड़ धारण तो हो जाएगा निर्धारण, निर्धारण, नि जोड़ आशा हो जाएगा निराशा। यहां देखिए ये नि मतलब स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पूर्णतः हो गया, ठीक है। और नि जो धारण निर्धारण, देखिए यहाँ पर स्वर नहीं है तो ऊपर चला गया। तो इस तरह से हिंदी वर्ड को आप शुद्ध से लिख सकते हैं। हिंदी में उच्चारण भी आपका शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। आशीष जोड़वाद, ये अधिकतर पूछता है प्रश्न में कि आशीष जोड़वाद आशीर्वाद, ये चार तरह से लिख देगा। कभी कोई ईश्वर कर देगा यहाँ पर, है ना, तो कभी हसई का दीर्घई कर देगा, दीर्घई को हसई कर देगा। इस तरह से चार ऑप्शन बनाएगा और कहेगा शुद्धता छापने के लिए। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आशीष जोड़वाद आशीर्वाद इसी तरह यहीं पर होना चाहिए, है ना। इसका कारण भी बताएं कि क्यों यहाँ पर चला गया, क्योंकि स्वर नहीं है ना, तो ये पूरा नहीं लेकर के व्यंजन के ही सहायता लिया। अब मैं तीसरा जो बताने जा रहा हूँ, तीसरा में 3 नियम बताए हैं और तीनों को हम कोशिश किया हूं कि बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाए। हसई हो या हसौ हो, हसई या हसौ, यानी कि विसर्ग से पहले ई या उ का उच्चारण हो और उसके बाद च छ या तालव स रहे, ये तीनों में से कोई रहे तो उसका जो विसर्ग का है, विसर्ग का किसमें बदल जाता है, तालव स यानी बड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये च छ हो गया और इसको किसमें बदल गया, तालव स। अब क्या बच गया, क ख ट ठ प फ, क ख ट ठ और प फ, ये और ये तीनों का किसमें चला जाएगा, स में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कटवा स, ठीक है। और ये अब एक ठो बच रहा है, ये जाएगा आपका छोटा सा दंश, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसका उदाहरण यहां दिया हूं, नि जो चिंत निश्चिंत, आप देखें कि विसर्ग है सो तालव स में बदल गया। नि जो छल निश्चल, दुह जो शासन दुशासन, दुह जो चरित्र दुष्चरित्र। अब यहां देख रहे थे कि च छ तालव स ये सब आ रहा था। अब अभी विसर्ग के बाद यानी कि क ख हो या त ठ हो, है ना, या च छ हो, ये तीनों में से कोई हो, क ख च छ सॉरी क ख ट ठ प फ आदि हो तो मूर्धन्य स में, जैसे निज जो कपट निष्कपट, निज जो ठुर निष्ठुर, निज जो प्राण निष्प्राण, निज जो फल निष्फल। एक अपार में यहाँ देख रहा हूं कि दुख, दुख जब भी लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ विसर्ग का आधा मूर्धन्य नहीं होगा, दुष्ख नहीं होगा। जब भी होगा तो दुख होगा, तो दुख जोड़ ख दुख, इसका विसर्ग यानी कि संधि भी हो जाने के बाद विसर्ग का चेंजिंग नहीं होता है। मैं इसके बाद में बताऊंगा कि कौन सा विसर्ग संधि में ज्यों का त्यों रहता है, कब है सो विसर्ग छिप जाता है। अब देखिए त थ बचा हुआ है शेष, नि जोड़ तेज, है ना, त आए या था आए तो नि जोड़ तेज निस्तेज, नि जोड़ संताप निसंताप,
दुह जोड़ साहस, दुह जोड़ साहस, दुस्साहस। मनः जोड़ता, मनस्ता, नमः जोड़ ते, नमस्ते, है ना। नमः जोड़ ते, नमस्ते। नमः मतलब नमस्कार करना, ते मतलब उनका, मतलब ईश्वर का हम कभी भी नमस्कार किसी को करते हैं तो वो भी बदले में करते हैं। तो हम देखें कि किस तरह से हम ये परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग स में आ गया, फाइनल हम बता रहे हैं कि नमः ज्यों का त्यों, विसर्ग स में आ गया, का ते, ते का ज्यों का त्यों, तो इस तरह से नमस्ते हो गया। ये 3 रूल फॉलो होता है, जो तालव स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंत स्वर, ये तीनों स्वर क्रमशः आप याद रखें और ये इसको ध्यान में रखें, आपका कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद मैं विसर्ग और का कहाँ लोप होता है और कहाँ पर विसर्ग रह जाता है ये बताऊंगा। अब देखें कि विसर्ग का लोप किस तरह से हो जाता है। तो विसर्ग के बाद यदि छाय या राय, तो छ ये विसर्ग के स्थान पर विसर्ग तो हट जाता है, लोप हो जाता है, और इसके जगह पर च का आगमन हो जाता है। जैसे हम देखे अनु जोड़ छेद, देखिए अनु ये विसर्ग है, तो हम देखेंगे अनु आधा च हो जाएगा, यहाँ ये विसर्ग के स्थान पर आधा च हो गया, अनुच्छेद, ठीक है। उसी तरह से अनुच्छेद के जैसा ही एक और उदाहरण दे रहे हैं, छत्र छाया, छत्र जोड़ छाया। हम यहाँ देखेंगे कि छत्र और ये विसर्ग जो है वो लोप हो जाएगा, यहाँ आधा छाया, छत्र छाया। ये तो आप समझ गए कि च का आगमन किस तरह हो रहा है। और यदि विसर्ग के बाद ग आए तो ऐसी स्थिति में भी लोप, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे परि जोड़ इच्छा, नहीं परि जोड़ छेद, परि जोड़ छेद, परिच्छेद इसमें नहीं आएगा, सॉरी। नि जोड़ रो, बहुत अच्छा उदाहरण है, नि जोड़ रो क्या बन जाएगा, ये हंसी। देखिए यहां हम लिखे हैं कि हस्व स्वर जो है सो दीर्घ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ हंसी स्वर है, हंसी है, तो ये दीर्घ में बदल जाएगा, नी रो। उसी तरह आगे उदाहरण देते, जैसे नि जोड़ रस, क्या बनेगा, नी रस, नी रस, नीरस, है ना। तो इस तरह से हम ये देखिए, अब विसर्ग में यदि परिवर्तन न होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है विसर्ग, ज्यों का त्यों कब रहता है। जैसे हम कहते हैं प्रातः काल, अंतःपुर, अधःपतन, ये सब में ज्यों का त्यों रहता है। तो कब स्थिति में रहता है, जैसे विसर्ग है, ये विसर्ग के पहले यह आए तो यह आए और उसके बाद क ख क ख हो, तो उसके इसमें विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे अंतः जो करण, अंतःकरण, पुनः जो फलित, पुनः फलित, अधः, अधः जोड़ पतन, पतन, अधो, अधः पतन, अधः पतन, ये ज्यों का त्यों रहेगा, अधः पतन, अधः। उसी तरह से रज कर, तो रज, रज जो कण, रज कण, रज कण। और भी उदाहरण मिलेंगे, जैसे बताए ना प्रातः काल,
प्रातः जोड़, प्रातः जोड़ काल, यहां जोड़ काल, क्या हो जाएगा? प्रातः काल। इस तरह से हम समझ गए हैं कि कैसे विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, किस स्थिति में नहीं होता है। अब इसका कुछ अपवाद है और वो अपवाद को जानना जरूरी है। जैसे अपवाद में नमः जोड़ कार, नमस्कार, नमः जोड़ कार लिखते हैं नमस्कार। अब देखिए यहां पर छिप गया है ना, नमस्कार, और है पूरा जोड़ कार, पूरा जोड़ कार क्या बनेगा? पुरस्कार। तो ये अपवाद कहलाएगा। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।